ज्ञान यात्रा के सिलसिले में आज जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आप सब लोगों से जीविका दीदियों के साथ एक बैठक करते हैं, सब लोगों की बात को सुनते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, विकास के काम को भी देखना, जीविका दीदियों से संपर्क करना, उनका अनुभव क्या है और आगे क्या होना चाहिए उसके बारे में उनका क्या विचार है, सब जानने के लिए ही मैंने ये रखा है। और वैसे तो जीविका की दीदियों के साथ वो हमेशा मिलते ही रहे हैं, तो इस बार भी हमने ये कार्यक्रम रखा है। और इस कार्यक्रम में जो आपसे बातचीत हो रही है, आपकी बात सुनने हम लोग आए हैं। यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग और नवादा जिले के प्रभारी मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ जी, यहाँ उपस्थित हैं माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, और यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, अपर पुलिस महानिरीक्षक विधि व्यवस्था श्री संजय कुमार सिंह जी, आयुक्त मगध प्रमंडल श्री मयंक बड़बरे जी, पुलिस महानिरीक्षक मगध प्रक्षेत्र श्री छत्रनील सिंह जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका समूह के श्री राहुल कुमार जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, नवादा की जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह जी, और नवादा के पुलिस अधीक्षक श्री अम्बरीश राहुल जी, और आप में से 5 जीविका दीदियों ने श्रीमती निर्मला कुमारी जी, श्रीमती रिंकू कुमारी जी, मोहतरमा जबिया खातून जी, श्रीमती जया कुमारी जी, श्रीमती कुंती देवी जी ने अपनी बातों को रखा। मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, और आप काफी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, और जो हमारे अधिकारी हैं इन्होंने इन सब चीजों के बारे में, जो राहुल कुमार ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है और सब चीजों के बारे में जानकारी दी है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हर तरह से सब जगह काम होना चाहिए, और आप लोगों की बात को भी सुने। आप जो काम कर रहे हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना काम कर रहे हैं, आपका जो अनुभव है उसको आप लोगों ने आपने यहाँ बताया, जानकारी दी, बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने ये काम शुरू किया है, जो स्वयं सहायता समूह पूरे देश में रहा है, लेकिन बिहार में उसकी संख्या बहुत कम थी। 2005 में जब हमको काम करने का मौका मिला, तो उस समय हमको लगा कि भाई अन्य राज्यों में स्वयं सहायता समूह से महिलाएं ज्यादा जुड़ी हैं, और हम एमपी भी थे, केंद्र में हम मंत्री भी रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को जानते थे, जगह जगह जाते थे, देखते थे। महिलाओं का विकास होता है इससे। तो जब यहाँ का काम करने लगे तो हमको लगा कि भाई बहुत कम है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। हालांकि जो जुड़ी थी उनको 1-2 जगह जाकर के हम देखे भी, तो उसी समय हमको लगा कि नहीं, हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे, और इसके लिए विशेषज्ञों से भी हमने विचार विमर्श किया, और कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए इसके बारे में निर्णय लिया। और सरकार का ये फैसला हुआ कि साहब हम स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाएंगे, और उस समय हम लोगों ने तय कर लिया था कि स्वयं सहायता समूह में 10 लाख कम से कम हम बनाएंगे। और नाम और उसके साथ साथ हमने सोचा कि स्वयं सहायता समूह की जो दीदियां, अब इसके लिए एक नामकरण हमने कर दिया, और उसी के लिए जो हम लोगों ने शुरू किया, तो आप सब समझ रहे हैं, जीविका दीदी। तो जो जीविका का नामकरण हम लोगों ने किया,
पहली बार ये देश में कहीं जीविका का नामकरण नहीं था, तो हमने कहा कि जो दीदियां जुड़ेगी स्वयं सहायता समूह से उसका नाम होगा जीविका, कहलाएंगे जीविका दीदी। अब ये जो यहाँ काम शुरू हुआ तो इसका असर दूसरे राज्यों पर भी अच्छा लगने लगा। और उस समय की केंद्र सरकार, आज वाली केंद्र सरकार नहीं, उस समय की केंद्र सरकार की बात कर रहे, तो उस समय के लोगों को भी यहाँ के बारे में जानकारी मिली, तो वहां के मंत्रीगण आए, बातचीत किए और फिर हमने मिलाया, तो बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि भाई तो बड़ा अच्छा काम है स्वयं सहायता समूह से जुड़े महिलाओं का, आपने कह दिया जीविका, आप जीविका दीदी बना दिए तो बहुत अच्छा है। तो उससे खुश होकर के उन लोगों ने देश भर के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है उस सब को आजीविका कह दिया। मैंने बिहार की जीविका और देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका जैसी यह याद भूलिएगा मत, याद रखिएगा इसको। यहाँ जो आप जीविका बनी है और देश भर में आजीविका आप ही के जीविका के कारण बन गया। तो उसके बाद सब चीज आजीविका, आजीविका इसलिए कह रहे हैं कि जीविका आ जाए, बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका ये नामकरण हो गया। अब उसके बाद आप समझ लीजिए, अब जो भी केंद्र सरकार से उसी समय से चला है उसमें भी आजीविका कहा गया है। तो ये सब चीज जो शुरू किया गया और सब जगह जा जा करके जो काम शुरू हुआ, हम बड़ा पीछे लगे हुए थे कि भाई जरा तेजी से काम हो। और जहां जो कोई भी स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ रही थी, जीविका दीदियों का काम अच्छा लग रहा था, कितना बढ़िया वो बोल रही थी, तो मुझे बड़ी खुशी थी और हमने कहा कि जरूर संख्या बढ़ाइए इसको और लगे रहिए, हम बराबर घूमते रहे। तो अब तो बड़ी खुशी की बात है कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गई है और जीविका दीदियों की संख्या अब अपने बिहार में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा हो गई। तो आप लोगों की संख्या पूरे बिहार में 1 करोड़ 30 लाख। तो हम तो चाहते हैं इसको और बढ़ाना और आगे बढ़ाना, इसीलिए हम जहां कहीं भी जाते हैं, अभी भी हम कोई काम देखने जाते हैं, वहां जीविका दीदियां रहती हैं, जो काम कर रही, कितना अच्छा लगता है, अपनी बात भी बताती हैं। तो जान करके ही हम कर रहे हैं। और क्यों हम इस काम को किए, इसलिए का जीविका दीदियों का काम और स्वयं सहायता समूह को बढ़ाने का काम, उसका मकसद हमारा ये था, महिलाओं का विकास। महिलाएं जब आगे बढ़ेगी तभी परिवार आगे बढ़ेगा। सिर्फ परिवार के जो मर्द हैं वही सब कुछ करेंगे और महिलाओं को कोई काम नहीं है, वो बल्कि घर का काम कर देती है और कहीं कहीं कोई खेती उती में भी चली जाती है, लेकिन उनको कोई काम नहीं। वैसी स्थिति में ये आगे नहीं बढ़ेगा परिवार। तो इसीलिए हमने कहा कि हर हालत में महिलाओं को आगे बढ़ाना है और जब महिलाएं आगे बढ़ेगी तभी सब परिवार आगे बढ़ेगा और राज्य आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। एक तो जीविका दीदियों का स्वयं सहायता समूह को बढ़ा करके, और दूसरा उसके अलावा याद है ना, जब हम लोग को काम मिला 2005 में, तो 2006 में काम बना करके जो चुनाव पंचायती राज का 1 साल के बाद 2007 में नगर निकायों का, तो हमने क्या तय किया, जब उसके लिए कानून बना था, हम उसमें केंद्र में एमपी थे, और जब ये कानून बना था उसके लिए जो कमेटी बनी थी लोकसभा और राज्यसभा की, हम उसके सदस्य थे उस कमेटी के, हम पूरी रुचि लेकर के बड़ा तेजी से करवाए थे, कानून बना और वो लागू हुआ। अब उसके हिसाब से तो उसमें क्या था, उसमें था भाई कि पंचायत में चुनाव में महिलाओं को कम से कम 1/3 का आरक्षण होना चाहिए, कम से कम 1/3 लिखा हुआ। और जब हम यहां पर आए हमको तो कम से कम में लिखा हुआ है 1/3। तो हमने कहा बिहार में पुरुष और महिला एक समान, हालांकि महिला की संख्या घटी है, तो चाहते हैं पुरुष महिला दोनों बराबर हो जाए। तो उसमें हमने यही तय कर दिया कि महिलाओं को 50% जगह दे दिया गया पंचायती राज में और उसी तरह से फिर नगर निकाय में। कितनी बड़ी संख्या में हम महिलाएं होने लगी, तो 4 चुनाव पंचायत का हो गया और इस बार मिला के 4 चुनाव नगर निकाय का हो गया।
तब कितनी महिलाएं रही, और फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया। 5वां के बाद तो कोई पढ़ा नहीं पाते थे। तो इस तरह से जो स्थिति थी, तो हम लोगों ने बढ़ा करके पोशाक योजना का भी शुरुआत किया, साइकिल योजना का भी शुरुआत किया। तो लड़कियां कितनी पढ़ने लगी। अब बहुत जगह पर तो लड़का लड़की भी बराबर होने लगी। तब लड़कियां पढ़ेगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो भी काम हम किए, कितना स्कूल में और सब में, और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तो सब काम किया है। आप लोगों को तो मालूम होगा कि हम लोगों ने बिहार में जो पुलिस की भर्ती होती है उसमें हमने कर दिया महिलाओं के लिए 13 में कि 35% महिलाओं का आरक्षण होगा। और उसके चलते आप समझ लीजिए कि अब बढ़ते 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 अब तो 28% से भी ऊपर बढ़ रही है। अब बिहार में जितनी महिलाएं हैं पुलिस, इतनी महिला इस देश के किसी राज्य में नहीं है महिलाएं। अब समझ लीजिए। अब बाकी जितना भी सरकारी नौकरी है वो सब में भी हमने महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 कर दिया। पढ़ने के लिए भी, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सब जगह भी हमने कर दिया कम से कम 1/3। अब बोलिए महिलाओं का तो कितना विकास हो रहा, और आपका जो विकास हो रहा है इसी का मुख्य मकसद है। हमने तो शहरों के इलाके लिए भी शुरू किया, और वहां पर तो शहरी इलाकों में कम किया। हम लोगों को बता रहे शहरी इलाके में भी करिए, लेकिन वो तो एक अलग है, उसको अपना ये लोग उतना तेजी से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कितना तेजी से काम हुआ। और आप बता दीजिए कि जो आप लोगों को किया तो कितना बढ़िया काम कर रही है, परिवार की स्थिति बेहतर हो रही है। और जो गरीब गुरबा है, आप सब अपना उदाहरण बता रहे थे कि जीविका दीदियों ने आपको क्या कहा, और साथ आप हो गए और आगे बढ़े। तो कितनी बड़ी बात है। जीविका दीदियों की जो संख्या बढ़ रही है उसके चलते सबकी स्थिति बेहतर हो रही है, उसका विकास हो रहा है। कि जब महिलाएं जब आगे बढ़ रही हैं तभी जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। और आपका काम है, लड़का हो या लड़की, सब पर ध्यान देना है, सबको पढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना है। तब जाकर के लोगों की आमदनी बढ़ेगी और सुधार होगा और विकास होगा। ये हमारा, और इसी सिलसिले में सब काम हम लोग कर रहे हैं। और हम एक बात आपको कहेंगे, आप लोग जो भी बोल रहे थे तो मेरा है कि पहले से जो शुरू किया उससे बहुत काम हम जीविका दीदियों को बढ़ाते रहे। इस बार भी हम घूम रहे हैं कि आपका जितना काम है आपका काम और बढ़े, ताकि आपकी आमदनी और बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी के लिए आप अपना पूरा का पूरा काम करते रहिए और निश्चिंत रहिए, आपको और आगे बढ़ा देंगे। और जितना आगे बढ़ेगी उतना ही ज्यादा समाज आगे बढ़ेगा। और आपका काम है अपने परिवार को ठीक करना, अगल बगल सब ठीक करना, प्रेम और भाईचारे का भाव रखना, बिना मतलब का झंझट झगड़ा नहीं हो, ये सब चीज को देखना। नहीं तो बहुत जगह पहले हिंदू मुस्लिम सब में कहता है, आजकल अब नहीं होता। तो अब आप जो आगे बढ़ी हैं इसका बहुत बड़ा योगदान है एक एक चीज में। तो आपकी संख्या को और बढ़ाना है, आपकी आमदनी को और बढ़ाना है, ताकि समाज और आगे बढ़े। यही हमारी इच्छा। और एक से एक काम क्या हो रहा है बोलिए, आपको तरह तरह का काम दे रहे हैं। अस्पतालों में अब जरा बोलिए, हॉस्पिटल में आप जिस तरह से दीदी की रसोई, कौन कौन काम नहीं करवा रहे हैं। हम पिछले साल एक जगह देखे कि हम तो बड़ा अच्छा बना रहे दीदी रसोई, तो हमने कहा कि सब बनाओ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, और उसके बाद शुरू हो गया। अब कितना अच्छा, कितना बढ़िया काम हो रहा, हॉस्टल से लेकर के बाकी सब जगह भी हम लोग कराने की बात कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका काम जितना आगे बढ़े उसी के लिए हम लगे हुए हैं। तो उसकी चिंता मत करिएगा, आप लोग जो कहते हैं उसको हम करते हैं। अब आपको 2015 में जब आप लोग का मीटिंग पटना में कर रहे थे, हम अपना भाषण देके बैठ गए, तो जीविका की दीदियां खड़ा हो गई और कहीं की देखिए शराब बड़ा खराब चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए हमको कोई। तो हम फिर लौट करके गए, हम कहा देखिए अब 3 महीना में चुनाव होने वाला है, अगर अगली बार फिर हम जीत करके आ जाएंगे तो शराबबंदी लागू कर देंगे। अब उसी के बाद तो हम शराबबंदी लागू करवा दिया। आप लोगों की इच्छा थी, अब फिर उसी में हम सब जगह घूमे।
एक से एक लोगों ने बताया, आजीविका दीदियों ने जगह जगह और महिलाओं ने बताया, वह मेरा पति शराब पीता था, आके घर में झगड़ा करता था, कुछ लाता नहीं था, बहुत खराब हालत थी। अब शराबबंदी लागू हुआ तो मेरे पति आते हैं, अब बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं और फिर मुस्कुराते हैं, अब इतना अच्छा काम करते हैं, खुशी की बात है। अब सोचिए शराब पीना मर्द छोड़ दिया तो कितना बेहतर हो जाता है। इसलिए सबको प्रेरित करना है, कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता है, कुछ तो झटपट करवे करेगा, लेकिन जितना काम करिएगा धीरे धीरे। अब आप ही लोगों का प्रयास है, अब 2018 में किए थे, जो शराब पीते थे 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। अभी हम फिर सर्वे करवा रहे हैं, पता चलेगा कि कितना और ज्यादा बढ़ गए। तो और तो बढ़ ही रही है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। समझाने की कोशिश करते रहिए लोगों के बीच में। और हम कह रहे हैं ये सब काम में मत लगे, कोई गरीब गुरबा तबका का आदमी है, हमने तय कर दिया कि 1 लाख रुपया हम उनको देंगे। सतत जेब को पार करने तो सबको पता ही है। अब उसी तरह से सब कुछ करके हमने कहा 1 लाख, और अगर जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा हम पैसा बढ़ाएंगे। गंदा काम मत करिए, अच्छा काम करिए, इसको और ज्यादा परिवार करिए। तो ये सब चीज तो आप ही का था। और फिर बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये कितना बुरा चीज है। कम उम्र में शादी करना कानून बना हुआ है देश में। लड़की का कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए शादी के लिए, लड़का का कम से कम 21 साल होना चाहिए उम्र शादी के लिए, लेकिन फिर भी लोग इधर उधर करता है। कानून बना हुआ उन्हें नहीं देना चाहिए। और कम उम्र में शादी, सब आप लोग अपना अनुभव बता रहे हैं, कम उम्र में शादी होने से ठीक नहीं जाता, समय पर शादी होने से बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए प्रयास तो आप लोगों से अभियान चलाइए। तो ये सब काम किया गया है। अब पिछली ही बात जो किया गया समाज सुधार अभियान, अब उसमें भी तो सारी बात आप सब लोग लगातार करिए। और उसी तरह से दहेज प्रथा के खिलाफ, ये दहेज प्रथा तो बड़ी बुरी चीज है ना। लड़की का शादी होगा तो उसके लिए उसके परिवार को पैसा देना पड़ेगा, लड़का शादी में। अरे क्या मतलब है? लड़की को लड़का के लिए पैसा देना है, कोई मतलब है? लड़का में क्या दम है? अगर लड़की से शादी होती तभी ना बाल बच्चा होता है। हम सब लोग बैठे में मां ने जन्म दी है, इसलिए लड़का को शादी के लिए पैसा क्या? शादी नहीं होगा तो कुछ होगा, उसको ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए उसके लिए ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी समाज, इसके लिए सब काम करना है। तो हर तरह से इन एक एक चीजों को, और आप जानते ही हैं कि हम लोग इसके लिए जो समाज सुधार अभियान चलाए पिछली बार, और सब जगह आप लोगों से मिल करके, ये आप लोगों के हाथ में भी है, ये इसके लिए हमने किताब दिया, कागज दिया है, आप देख लीजिए। इसमें अब कोई शराब पीता है, अब बोल दिए देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू ने आजादी की लड़ाई में क्या कहा था, इसमें लिखा हुआ है। कहते रहते थे कि शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि भी कर लेती है। मैंने खाली पैसा उसका नहीं बर्बाद हो रहा है, उसका बुद्धि भी खराब हो जाता है दारू पीने से। और उन्होंने क्या कहा, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। शराब पीने के पहले इंसान है और पीने के बाद हैवान हो जाता है। अब बोलिए, अब जो देश को आजाद कराए, जो राष्ट्रपिता है हमारे, उनकी बात को कोई नहीं सुनेगा। तो हम तो लिख करके दे दिए हैं कि नई नई पीढ़ी के बच्चों को बताना है कि भाई इस बात को याद रखो, बापू के बात भूलना नहीं है कभी, ये बहुत जरूरी है सबको समझाना। और उसके बाद आप बताइए, दुनिया में शराबबंदी लागू नहीं है, लेकिन जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो समूचे दुनिया के इलाज का प्रबंध करता है, वो जो काम है, इस बार कोरोना के मामले में जो वही जांच करके क्या होना चाहिए, बचाव के लिए सब किया। अब वही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने 16 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया कि शराब पीने का क्या स्थिति रहता है, और 2018 में इसको इन लोगों ने प्रकाशित किया और बताया शराब कितनी बुरी चीज है। एक साल में पूरे दुनिया में 30 लाख लोग मरते हैं, और उसमें से 5.3% लोग दारू पीने वाले मर जाते हैं।
और 20 साल से लेकर के 38 साल की उम्र तक के जो लोग भी नई पीढ़ी में शराब पीते हैं, मरने वालों की संख्या है 13.5%। जितने लोग दुनिया में मरते हैं, 200 तरह की बीमारी होती है, अनेक प्रकार की खराब बीमारियां वो होती है, सब लिखा हुआ पूरा विस्तृत आप देख लीजिए। तो एक एक चीज को लिखा के, और फिर कोई शराब पीता है तो आत्महत्या भी करता है। 18% आत्महत्या जितनी हुई, उसका 18% आत्महत्या दुनिया में दारू पीने वाला आत्महत्या भी करता। कितना खराब चीज है। और शराब पी करके लोग गाड़ी चलाता है तो कितना एक्सीडेंट होता है। पूरे दुनिया में शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों में दुर्घटना 27%। आप सोच लीजिए, जितनी सड़कों की दुर्घटनाएं होती हैं उसमें से 27% चूंकि शराब पी करके गाड़ी चला रहा है, उसी के चलते दुर्घटना हो रही। तो ये सब बात लिखा है और हमने दे दिया कि देख लीजिए। कुछ तो काबिल लोग अपने को समझ रहा, दारू बड़ा ठीक चीज है, पिएंगे। हमारे बहुत खिलाफ न हो गया बहुत लोग, आप ही लोग लागू हमसे करवा दिए, आपके बड़ा खिलाफ हो गया। पहले मेरा तारीफ करता था, आज के मेरे तुरंत मेरे खिलाफ भी बोलते रहता। हम कहते हैं मेरे खिलाफ खूब बोलो, उससे कोई मतलब नहीं। शराबबंदी लागू हुई है, महिलाओं की इच्छा थी और सपनों की इच्छा थी। तो अब इसके लिए भी सबको एक एक बात, और बाल विवाह दहेज प्रथा सब लिखा हुआ। तो आपने तो खाली पढ़िए वो तो ठीक है, एक एक महिला को भी पढ़वाइए, बच्चा बच्ची को भी पढ़वाइए, पुरुषों को भी पढ़वाइए। आज दिखवा करके सबको कहना है कि देखो कितना बुरा चीज है सब। इसलिए शराबबंदी को भी लागू करना है, दहेज प्रथा से मुक्ति दिलाना है, और बाल विवाह नहीं होने देना, और उसके अलावे विकास का सब काम करना है। तो आप जितना काम कर रही है उससे विकास हो रहा है, और आपको हम आश्वस्त करते हैं कि आपके काम को और बढ़ाना है, आपकी आमदनी को और आगे बढ़ाना है, ताकि और आगे बढ़िए और सब लोगों को शामिल करिए। और एक ही चीज कहेंगे कि पहले तो हम दे दिए थे जीविका दीदियों को ही स्कूल में जाकर के वही देखेंगी कि भाई अगर मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये मास्टर साहब करें, टीचर सब तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। लेकिन बाद में कोई कोर्ट पे चला गया तो मामला रुका हुआ। अब हम आपसे यही कहेंगे कि आप जा करके देखिए कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, स्कूल में आया कि नहीं आया, भागा हुआ है क्या, देख लीजिए और तुरंत अपने मोबाइल से कलेक्टर साहब को खबर कर दीजिएगा। हमने बता दिया, ताकि वो तुरंत जाकर के वहां देखेंगे और जो कार्रवाई करनी होगी। अरे भाई तो पढ़ाएगा तभी ना, हम चाहते हैं लड़का लड़की सब खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े, अब पढ़ाने वाला कैद रहेगा, ये अच्छी बात है। इसलिए उसको भी देखते रहना कि काम हो रहा है कि नहीं। तो सब चीज को आप लोग भी देखते रहिएगा, अपना काम भी करिएगा, ये सब भी करिएगा, इससे समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और बाकी आप सब बहुत अच्छा काम करती हैं। इतना जगह हम जा करके देख रहे हैं, आज भी अनेक जगहों पर देखा कितना अच्छा काम कर रही है, और कितना ज्यादा बढ़िया से एक एक चीज को जो जानती है कितना आगे बढ़ती है। तो इसलिए न सिर्फ आप आगे बढ़ रही है, बल्कि आप समाज को आगे बढ़ा रही है, और मिलकर के पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा बिहार आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम आप सबको बधाई देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग एकजुट होकर के समाज के विकास के लिए काम करिएगा। जो भी आपको काम है उस काम को करिएगा, तो कर रहे हैं इसको खूब करिएगा ना, पूरा मजबूती से। संतुष्ट है ना? हाथ उठा के बताओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का और आगे काम उनको बढ़वाना है। तो इसलिए जो आए हैं अधिकारी देख रहे हैं, सब लोगों को मालूम है, एक एक जगह को देख करके और ज्यादा आप लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन एक बात हम पुनः आग्रह करेंगे कि अन्य लोगों को भी जोड़िए और लोगों को भी आगे बढ़ाइए, सब परिवार आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।